बच्चों, आज मैं आप लोगों को वुमेन एजुकेशन, भारत में महिलाओं की शिक्षा जो है किस स्तर तक है, भाई राधा कृष्णन इनके द्वारा है। इसमें आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिएगा बुक के अनुसार, यू आर लिविंग इन एज, आप ऐसे युग में रह रहे हो। क्या लिखा गया है? यू आर लिविंग इन एज, आप ऐसे युग में रह रहे हो। किस युग में रह रहे हो? व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहां पर बहुत सारे अवसर हैं। अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है? बहुत अधिक आपको चांस है ना। किसका चांस है? 2 पॉइंट्स है फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य में। किसमें? सोशल वर्क, सर्विस ऑफ सोसाइटी, सर्विस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सर्विस ऑफ सोसाइटी में बहुत अधिक अवसर है महिलाओं के लिए, है ना। आगे लिख रहे हैं पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन के लिए। किसके लिए? सार्वजनिक जीवन के लिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? प्रशासन के क्षेत्र में। तो यहाँ राधा कृष्णन के द्वारा वर्णन किया गया है कि 3 स्थान पर महिलाओं के लिए कहीं कदाचित अत्यधिक चांस है, अवसर है। एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल लाइफ है, और क्या कह रहे हैं? पब्लिक लाइफ है। ये 3 पॉइंट्स हैं। आगे देखते हैं क्या है। सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को चाहिए। रिक्वायर्स मीन्स क्या होता है? नीड, NEED। समाज को चाहिए, क्या चाहिए? सुनिए, वुमेन, औरतें चाहिए समाज। क्योंकि समाज में अगर औरतें नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, तो समाज नहीं है, बेकार है। सोसाइटी नहीं कहलाएगा वो। तो समाज को चाहिए, क्या चाहिए? डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स, ऐसी मर्यादित महिलाओं की आवश्यकता है। मैनर मीन्स तौर तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ट्रेन्ड मीन्स होता है मर्यादित व्यवहार वाली महिलाएं की आवश्यकता है। एंड्स डिसिप्लिन्ड, अनुशासन से परे हुई, डिसिप्लिन्ड माइंड, जिनके मस्तिष्क, जिनके विचार जो है अनुशासित हों, इस प्रकार की महिलाओं को आवश्यकता है हमारे समाज में, ठीक है ना। आगे सुनिए, Whatever line of work you undertake, आप चाहे जो भी कार्य को अंडरटेक करते हो, ग्रहण करते हो, कार्य को एक रूपता प्रदान करते हो, चाहे जो भी आपका कार्य हो, चाहे जिस क्षेत्र में आपका कार्य हो, यू शुड ब्रिंग इट एंड हॉनेस्ट, आपको पूरी ईमानदारी से वो कार्य करनी चाहिए। कैसे कार्य करने चाहिए? वेरी हॉनेस्ट फुली से, बहुत ही ईमानदारी से कार्य की रूपरेखा को आगे द्रुतगामी धीरे धीरे करना चाहिए और सच्चाई से करना चाहिए। नेक्स्ट, डिसिप्लिन्ड माइंड, और आपका मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? अनुशासित होना चाहिए कार्य को अंजाम देते समय। यू विल सक्सीड, तुम क्या हो जाओगे? तुम सफल हो जाओगे। सफलता की सीढ़ियों पर द्रुतगामी रूप से आगे बढ़ते जाओगे, दर सीढ़ी दर, है ना। एंड हैव जॉय योर वर्क, और तब आपको अपने कार्य में आनंद का अनुभूति प्राप्त होती रहेगी, ठीक है। आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होती रहेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग बेटा। एक्चुअली इन आवर सोसाइटी कंट्री, वास्तव में हमारे समाज में, है ना। एक्चुअली मीन्स क्या होता है? रियली होता है। वास्तव मेरे समाज में क्या है? एजुकेशन, जो शिक्षा है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, सो फॉर गर्ल्स, बालिकाओं से बहुत दूर है। सो फार मीन्स क्या होता है? दूर है, बहुत नजदीक नहीं है। बालिकाओं को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है अत्यधिक मात्रा में नहीं। आज एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का उतना है जितना बालकों को है ना। और बालिकाएं क्या कर रही हैं? कुछ अच्छा भी कर रही है समाज में, सोसाइटी में, बालकों की अपेक्षा, है ना। तो आगे देखिए, एजुकेशन कंसर्न, जहां पर बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? शिक्षा की बात की जाती है। तो इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, बहुत ही प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ये आगे नहीं बढ़ पाई है, आगे नहीं जा पाई है।
महिलाओं की शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा मीन्स धीमी गति से चल रही है। इसको राधा कृष्ण के अनुसार क्या करना चाहिए, डेवलप कराना चाहिए, है ना, विकास की ओर अग्रसर करना चाहिए। सो एवरी इंस्टीट्यूट, इसलिए प्रत्येक जो संस्थाएं होती हैं, प्रत्येक जो संस्थाएं होती हैं which contributes, जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट्स में होता है गिफ्ट्स करती हैं, देती हैं, प्रदान करती हैं टू एजुकेशन, किसको देती हैं, शिक्षा को प्रदान करती हैं ऑफ गर्ल्स, किनकी शिक्षा को, बालिकाओं की। इसलिए हमारे समाज में जो भी संस्थाएं हैं और बालिकाओं की शिक्षा को प्रदान करती हैं, महिलाओं की शिक्षा को प्रदान करती हैं, इस कैसे प्रदान करती हैं, वो वर्दीफुल, वर्दी लिखा गया एबल, एबल वाली योग्य शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसके योग्य होते हैं वही शिक्षा उनको प्रदान की जाती है ना। एंड रिकॉग्नाइजेशन, और मान्यता प्राप्त शिक्षा उनको दी जाती है, मान्यता से परे, है ना। एंड इनकरेजमेंट्स, और उन्हें प्रोत्साहन वाली शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, बट आई एम एंग्जियस, लेकिन मैं इसके प्रति बहुत अधिक चिंतित हूँ, उत्सुक हूँ, ईगर हूँ, EAGER, ईगर मीन्स क्या होता है, उत्सुक होता है, बट लेकिन मैं इसके प्रति बहुत अधिक उत्सुक हूँ। क्या उत्सुक हूँ, दैट की द काइंड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा प्रदान की जा रही है ना, जो प्रकार है शिक्षा का जो प्रदान की जा रही है, दैट इज इम्पेयर्ड मस्ट नॉट ओनली, यह जो प्रदान की जाती है बहुत व्यापक ही नहीं है, बल्कि क्या है, also डीप, बल्कि बहुत ही गहरी है। यहाँ पे इम्पार्टेड मीन्स क्या होता है, इज गिवन, जो दी जाती है, जो प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली, केवल वो क्या नहीं है, ब्रूड नहीं है, व्यापक नहीं है, बहुत अधिक उसका स्तर भी पढ़ नहीं पाया है ना, बट शुड आल्सो डीप, बल्कि वो अभी गहरी है, उसमें गूढ़ बात है। We are lacking in depth, लेकिन हम में क्या है, इस बात की कमियां हैं, है ना, हम लोगों में इस बात की कमियां, हम लोग इसको समझ नहीं पाते। लैक ऑफ मीन्स क्या होता है, कमी होता है, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होता है, ठीक। बी में बिकम लर्न, हम चाहे जितने योग्य हो जाएं, सफलताओं की सीढ़ी के आगे चलते जाएं, एंड स्किल्ड, और दक्ष हो जाएं किसी कार्य को करने में, बट इफ डू नॉट, यदि हम क्या नहीं कर पाएंगे, सम काइंड पर्पस ऑफ इन आवर लाइफ, अपने उद्देश्य को अपने जीवन में नहीं बना पाते हैं। लेकिन अपने उद्देश्य को अपने जीवन में हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरा क्या उद्देश्य है अपने जीवन में, मेरा खुद का क्या उद्देश्य है, अपने लिए नहीं कह रहा हूं। उमेन शिक्षा में राधा कृष्ण कह रहे हैं, महिलाओं को चाहिए, बालिकाओं को चाहिए, इस क्षेत्र में इस तरह सोच रखें। किस तरह सोच रखें, देखिए, बट इफ, लेकिन यदि, वी डू नॉट हैव सम काइंड, लेकिन हम में इस प्रकार की बातें नहीं है, किस प्रकार की, पर्पस इन आवर लाइफ, है ना, पर्पस मीन्स क्या होता है, एम, इस प्रकार के लक्ष्य की हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, तो आवर लाइफ्स देमसेल्फ, तो हमारा जो जीवन होगा कैसे हो जाएगा, बिकम मीन्स हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ब्लाइंड, अंधा हो जाएगा, है ना, दोनों आंखों से वो ऐसा समाज बन जाएगा कि देख नहीं पाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, हाँ, ब्लेंडरिंग हो जाएगा, है ना, उसमें मिस्टेक हो जाएगा, फुल ऑफ, है ना, सीरियस मिस्टेक हो जाएगा, उसमें मिस्टेकिंग होता जाएगा, एंड बिटर, और समाज वो कड़वा हो जाएगा। आगे देखिएगा, द गीता सेज, गीता एक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दिया था, वह गीता में क्या लिखा गया है बच्चों, देखिए, लिखा गया है निश्चयात्मक बुद्धि एक है, इंग्लिश में इसमें लिखा गया, संस्कृत का वर्ड है ना, व्यवसायित्मिका बुद्धि एका, निश्चयात्मक बुद्धि एक है ना, ये गीता का कथन है, किसका कथन है, गीता का कथन है, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, निश्चयात्मक बुद्धि एक है ना, इसका मतलब है निष्काम कर्म करो, मार्ग भगवान आपको आगे बनाते रहेंगे, है ना, निष्काम कर्म के मार्ग में आगे बढ़ना, इसका अर्थ हो सकता है। और हम कह सकते हैं बुद्धि स्थिर होनी चाहिए
और एक लक्ष्य वाली होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, विभिन्न दिशाओं में आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो डिवाइड ना हो, वो एक लक्ष्य होनी चाहिए। जैसे अर्जुन क्या किए थे, उनको क्या दिख रहा था, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, मछली की आंख दिख रही थी। ऐसे आपके लक्ष्य होने चाहिए। नेक्स्ट हमने आपको बताया व्यवसायिका बुद्धि एका के बारे में। आगे आइए, फॉर अ ट्रूली कल्चरड माइंड, यह एक विकसित मस्तिष्क के बारे में बताया जा रहा है। सत्य मस्तिष्क, हॉनेस्टफुल मस्तिष्क के बारे में विवरण किया जा रहा है। नेक्स्ट, देयर इज सिंगल माइंडेड, जहां पर एकाग्रचित्तता होती है, कंसंट्रेट माइंड्स प्रेजेंट रहते हैं, और डेडिकेशन इज सिंगल पर्पज, वो समर्पित होते हैं किसके प्रति, एक उद्देश्यहीन मस्तिष्क के प्रति, एक ही तरफ वो समर्पित रहते हैं। डेडिकेट मीन्स समर्पण की भावना व्यक्त करते रहते हैं, समर्पित रहते हैं। आगे सुनिए, फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और अविकसित मस्तिष्क के बारे में बोल रहे हैं बच्चों। सुनिए क्या है, द होल लाइफ, संपूर्ण जीवन भर, इज स्कैटर्ड मेनी डायरेक्शन, वो बिखरा हुआ होता है विभिन्न प्रकार की दशाओं में, विभिन्न प्रकार की स्थितियों में बिखरा होता है। कौन, अनकल्चर्ड माइंड, जो माइंड कल्चर्ड नहीं होता है, अनकल्चर्ड रहता है, अविकसित रहता है। तो विकसित करना पड़ेगा। विकसित करने के लिए कुछ क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटी इस लेसन में बताए गए हैं। दम दान दया, ये तीनों होनी चाहिए। सुनिए आगे क्या बता रहा हूं। आगे लिखा गया है बच्चों, देखिएगा, बहुसखा हेनास्टिका, मतलब होता है उद्देश्य में अनेकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उद्देश्य में अनेकता होनी चाहिए। एक उद्देश्य पर नहीं चलना चाहिए, आपको अनेकों प्रकार के उद्देश्य बनाना चाहिए, उनमें से एक उद्देश्य को चुनना चाहिए। इसलिए उद्देश्य की अनेकता होनी चाहिए। एकता में अनेकता, सुनी हो आप लोग, है ना। सुनिए आगे क्या है, बहुसखा हेनास्टिकता के बाद लिखा है, Therefore it is क्या लिखा है, इसेंशियल, इसलिए यह बहुत ही कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंस है, बहुत ही आवश्यक है। क्या आवश्यक है माय डियर स्टूडेंट, दैट की द एजुकेशन, जो शिक्षा है, विच यू एक्वायर, जो आप अचीव करते हो, सिलेक्ट करते हो, लेते हो, ग्रहण करते हो, प्राप्त करते हो, कहां से प्राप्त करते हो, इन दीज इंस्टीट्यूट, उन संस्थाओं से, किन संस्थाओं से, should give you not merely learning, वो केवल आपको प्रदान नहीं करती है, क्या नहीं प्रदान करती, लर्निंग, अध्ययन करने के लिए नहीं प्रदान करती कि आप पढ़ो ही, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ने में ही बुद्धि को लगाओ, विभिन्न दिशाओं में लगाओ, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, एंड स्किल, और दक्षता के लिए नहीं, कुशलता के लिए नहीं, बट इंडो, बल्कि ये सुसज्जित करने के लिए, संभालने के लिए, है ना, साइनेस करने के लिए, फुल ऑफ एंजॉय करने के लिए ऐसी शिक्षा प्रदान करती है विभिन्न प्रकार की, जो हमारी इंस्टीट्यूट होती हैं, संस्थाएं होती हैं। तो उससे क्या कर सकते हो, यू विथ अ डिफाइनेड पर्पस इन योर लाइफ, तो अपनी जो आपका जीवन होगा, जीवन उद्देश्य होगा, उसको आप डिफाइन कर सकते हो, सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी परिभाषित कर सकते हो, उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट दैट पर्पस, उद्देश्य तेरा चाहे जो भी हो, उद्देश्य तुम्हारा चाहे जो भी हो, यू हैव डिफाइन योरसेल्फ, तुम अपने आप को आगे निखार सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, अगले डेवलप करा सकते हो, डेवलपमेंट की स्थिति में जा सकते हो। नेक्स्ट, इट इज सेड, ये कहा जाता है, ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट, दैट की विद्या गिव्स अ विवेक, जो विद्या होती है वो विवेक देती है। विद्या माता जो होती है वही तो सेंस देती है, विवेक देती है, इसीलिए इसको सेंस कहा जाता है। समझ से परे, जो समझता है उसी के पास विवेक होता है। विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू सेंस, और विमर्श रूपणी विद्या क्या देती है, समझने की क्षमता देती है। आगे सुनिए, व्हाट इज राइट, क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग, और क्या गलत है। व्हाट इज राइट, क्या सही है, एंड हेल्प यू अवॉइड, और तुम्हें सहायता करती है, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है, उन कंटकों को तुमसे दूर हटाती है, किनको, अवॉइड व्हाट रॉन्ग, जो गलत होता है उससे तुम्हारा क्या करती है, बचाव करती है। ये होती है विद्या, विमर्श रूपणी विद्या, यू गिव पावर, ओके,
नेक्स्ट, यू मस्ट ट्राई, तुम्हें प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन जनरेशन, कि तुम्हें आने वाली अपनी जनरेशन में, पीढ़ियों में तुमसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। फाइंड आउट रिक्वायर्स, क्या तुम्हें आवश्यकता है यू इन जनरेशन, आने वाली उन पीढ़ियों में। ओके, अब पर्पज, एक उद्देश्य जो होता है, किसका उद्देश्य होता है? विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो में नॉट होल्ड गुड टुडे, आने वाली शताब्दियों की तरफ आपको आगे प्रशस्त करता है, आगे ले जाता है, आगे डेवलपमेंट कराता है। जैसा कि आज की दृष्टिकोण में देखा जा रहा है, टुडे व्यू में इंक्लूड किया गया और उसको निहारते हैं लोग, देखते हैं। ठीक है, वही लिखा गया गुड टुडे व्यू। रैपिडली, कैसे? चेंज होती हुई स्थितियों में, चेंजिंग रैपिडली लिखा गया है, आती हुई परिस्थितियों में बदलते हुए स्वरूप को यहाँ पे दिखाया जाता है। कंडीशन, किसको? उन स्थितियों को, उन सिचुएशन को जो आपकी उपस्थिति में होता है। आप योर कंट्री, कहां पर? तुम्हारे देश में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे पास पड़ोस में, कंट्री ही में नहीं, जब तुम्हारे पास पड़ोस में होगा तो तुम्हारे देश में होगा। जब पास पड़ोस से ही तो देश बनेगा। हाँ, एंड द वर्ल्ड, और इस सेंचुरीज कंट्री के बाद क्या है? वर्ल्ड है। सो द पर्पज, इसलिए जो उद्देश्य है, व्हिच यू अडॉप्ट, जो आप अपना लेते हो, ग्रहण कर लेते हो, इन योर लाइफ, अपने जीवन में, मस्ट बी अडॉप्टेड, वो अनुकूल होना चाहिए, ना कि प्रतिकूल हो, वह अनुकूल होना चाहिए टू द रिलेवेंट नीड, आवश्यकताओं से रिलेटेड होना चाहिए। रिलेवेंट क्या लिखा है? रिलेटेड होता है, रिलेटेड मीन संबंधित होता है, रिलेशन, संबंध होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, किससे? उन नीड से, उन आवश्यकताओं से, एंड प्रेजेंट जनरेशन, और आने वाले उन पीढ़ियों से। नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरी टाइम वी स्टार्ट, प्रत्येक समय में स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? वी यूज अवर नेम, हम कुछ शुरू करते हैं तो मंत्र से, भक्ति भाव से कुछ शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। बी यूज, हम प्रयोग करते हैं, अवर हिम, अपने मंत्रों को, अपने मंत्रों से कोई शुरुआत करते हैं, किसी चीज का शुरुआत करते हैं तो मंत्रों से शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्, ऐसे विभिन्न प्रकार के मंत्र होते हैं, है ना। एंड एंड विथ सेइंग, और जब अंत करते हैं, समाप्ति करते हैं किसी चीज का, किसी अनुष्ठान का, पूजा पाठ का, तो क्या बोलते हैं बच्चों? देखिए लिखा गया है, शांति शांति शांति, शांति 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 पाठ बोला जाता है। जैसा कि मंत्र है, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, आपः शांति, यही मंत्र है, इसमें दिया गया है शांत। लास्ट में क्या होता है? शांति शांति शांति। ठीक, विद्या भारती के बच्चे सब जानते हैं, है ना, जो संघ का विद्या भारती चलता है विद्यालय, वहां पे सब जानते हैं, इसलिए आप सबको मालूम होगा। चलिए सुनिए, द टीचर सेड, टीचर बताता है, अध्यापक बताते हैं, क्या बताते हैं? एंड द पुपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हिटिंग ईच अदर, और बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वो घृणा करने से एक दूसरे से बचे, एक दूसरे से घृणा ना करें, बल्कि एक दूसरे में सामंजस्य की भावना अपनाते रहें, प्रेम की भावना अपनाते रहें, एक दूसरे से हैटिंग न करें, अवॉइड करें, बचे घृणा से, घृणा ना करें। नेक्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ, कंपैशन, दया। कंपैशन क्या होता है? एक प्रकार की दया होती है, PITY होता है। क्या होता है? PITY होता है। कंपैशन एक दया होती है। इज क्वालिटी व्हिच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन फॉर मेन, ये मनुष्य की अपेक्षा महिलाओं में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है दया। पुरुषों में, मतलब कहने का मतलब है कम होती है दया, हाँ, और महिलाओं में दया ज्यादा होती है। बात सत्य है, पूरी तरह सत्य है, महिलाओं में दया अत्यधिक होती है बजाय पुरुषों की। वही लिखा गया, कंपैशन इज द मोस्ट, है ना, कंपैशन सबसे आवश्यक होता है। तो व्हिच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ अ मैन। ठीक है, नेक्स्ट, आई रीड, मैंने पढ़ा, कहाँ पे पढ़ता है? रिसेंटली, हाल ही में मैंने अभी पढ़ा है, ई बुक, एक पुस्तक में, विच स्पीक, जो हमें बताती है, ध्यान कराती है, जानकारी देती है अबाउट डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, इस डिक्लाइन, पतन के बारे में। किसके पतन के बारे में? स्त्रीत्व के पतन के बारे में,
है ना, स्त्रीत्व के पतन के बारे में जो अध्ययन कराती है बच्चों। एंड सेज और बताती है दैट दिस इज सो, यह ऐसा हुआ है, स्त्रीत्व की धारणा समाप्त इसलिए हुई है, क्यों समाप्त हुई है, बिकॉज देयर इज डिक्लाइन ऑफ कंपैशन, क्योंकि यहां पे कंपैशन की भावना को समाप्त किया गया, दया की भावना को समाप्त किया गया, उसके अंदर दया नहीं थी, नारीत्व के अंदर दया नहीं थी, इसलिए ये ऐसा हुआ। इन द अदर वर्ड, अन्य शब्दों में बच्चों क्या बोला जा सकता है, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, महिलाओं की पास ये प्राकृतिक गुण होता है दया। कोई सिखाता नहीं कि इनके अंदर दया कहां से आई, भगवान प्रदत्त होते हैं, आशीर्वाद दे के धरती पर भेजते हैं औरतों को कि तुम्हारे पास दया रहेगी। वही लिखा गया, राधा कृष्ण ने एक्सप्लेन किया है अपने आर्टिकल में, अपने इस अनुच्छेद में, कि महिलाओं के पास एक विशेष प्रकार की क्वालिटी होती है, गुण होता है, वो क्या होता है, दया, मनुष्यों की अपेक्षा। नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, ये तेरे पास कंपैशन नहीं है तो क्या हो जाएगी, यू आर नॉट ह्यूमन, तो तू मानव नहीं है, तेरी में मनुष्यता नहीं है, तो होमो सेपियंस नहीं है, क्या है, it is therefore essential every human being developed or quality consideredness, kindness, compassion, compassion दया, kindness दयालुता, और consideredness विचारशीलता। इसलिए तीन क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए, विचारशीलता, दया और दयालुता, ये तीनों पॉइंट सबके अंदर होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, इनको विकसित करना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते है ना, उनको बढ़ाना चाहिए क्वालिटी को, किसकी क्वालिटी को, इसेंशियल, मुख्य रूप से एवरी ह्यूमन, प्रत्येक मानव को बीइंग डेवलप करना चाहिए क्वालिटी, गुणों को। कैसे गुणों का, 3 पॉइंट्स, कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, किसको, कंपैशन को भी। नेक्स्ट, विदाउट दिस क्वालिटी, बिना इन गुणों की, बिना इन एक्टिविटीज के क्या होगा, बिना इन एक्टिविटीज के बी आर ओनली ह्यूमन, हम केवल क्या रहेंगे, मानव वाले पशु रहेंगे, मानव पशु, नर पशु रहेंगे। मानव पशु का मतलब हो गया, अगर मेरे पास ये 3 क्वालिटीज गुण नहीं है, मेरे पास ही नहीं, मानव जाति के पास पूरे बता रहे हैं, ये 3 गुण नहीं है बच्चों ना, नर पशु है वो लोग। कौन कौन से यहां बताए गए हैं, कंसिडरेटनेस, काइंडनेस, कंपैशन, ये 3 गुण नहीं है तो पशु से भी बढ़कर है वो, जिनके पास ये चीजें नहीं है, नर पशु है, इसलिए नर पशु बताया गया है, नॉट मोर देन, इसके सिवाय और कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, नर पशु है। तो बच्चों ये फर्स्ट वीडियो था, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वेल डन, ओके।